वो घर काफी अजीब था। इस समय मिशेल का दत्तक पिता हमेशा की तरह वर्चुअल दुनिया में था और मिशेल एक कार एक्सीडेंट के बुरे सपने से उठी थी। तभी खिड़की के बाहर से कोई अजीब आवाज आई और कोई आकृति घर के पास आती दिखी। मिशेल ने डर के मारे तुरंत बाहर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, सब शांत था। डर के मारे वो भागकर वापस कमरे में गई और अपने दत्तक पिता को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो अब भी वर्चुअल दुनिया में डूबे हुए थे और बाहर नहीं आ पा रहे थे। इसलिए मिशेल को बेडरूम में वापस जाकर बिस्तर के नीचे छिपना पड़ा। थोड़ी देर बाद एक रोबोट कमरे में आया और बिस्तर के पास घूमने लगा, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। ये रोबोट कॉस्मिक बॉय नाम का था और एक कार्टून कैरेक्टर की तरह बनाया गया था। उसके भाषा मॉड्यूल में कुछ गड़बड़ थी, तो मिशेल ने उसे ठीक करने की कोशिश की। हालांकि ये एक सस्ती मशीन थी, तो ये बस कुछ कार्टून जैसी बातें ही कर पाती थी। रोबोट ने फोटो में मिशेल के छोटे भाई की तरफ इशारा किया और फिर अपनी तरफ ये देखकर मिशेल को थोड़ा अजीब लगा। क्या रोबोट का कोई रिश्ता उसके भाई से हो सकता है? लेकिन ये उसे असंभव लगा। इसी दौरान आवाजों से उसका दत्तक पिता जाग गया। उसने मिशेल को रोबोट के साथ देखा और उसे डांटना शुरू कर दिया कि रोबोट से छेड़छाड़ करना गलत है। मिशेल ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके दत्तक पिता ने रोबोट को जमीन पर फेंक दिया। फिर रोबोट ने एक हरकत की जिसे सिर्फ मिशेल और उसका भाई जानते थे। जब उसके दत्तक पिता ने मिशेल को सजा देने की कोशिश की, तो रोबोट उनके सामने आ गया और उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद उसके दत्तक पिता ने पुलिस को बुलाने की धमकी दी। मिशेल ने हालात को देखते हुए घर से भागने का फैसला किया। उन्होंने कार निकाली, लेकिन दत्तक पिता का शरीर भी आधा मशीन जैसा था और उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। फिर भी मिशेल और रोबोट किसी तरह बच निकले। अगली सुबह उनकी कार का टायर फट गया, तो उन्हें खंडहर के पास रुकना पड़ा। मिशेल ट्रंक की तरफ गई और रोबोट इधर उधर देखने लगा। वहां उन्हें मलबे और तबाही के निशान दिखे। मिशेल को रोबोट और अपने भाई के बीच कुछ संबंध महसूस हुआ, तो उसने अलग ढंग से सवाल पूछा। रोबोट ने सेंट कंपनी का नाम बताया जो डॉक्टर एथन ने बनाई थी। फिर रोबोट ने एक इशारे में उस आदमी की तस्वीर बनाई जिसकी उन्हें तलाश थी और एक बोतल पर कुछ शब्द मिले। इन संकेतों से मिशेल को याद आया कि 2 साल पहले कार एक्सीडेंट के बाद एक डॉक्टर ने बताया था कि उसके माता पिता और छोटा भाई अब नहीं रहे। मिशेल ने तुरंत एक नक्शा निकाला और रोबोट से डॉक्टर का पता पूछना चाहा, तो उसने न्यू मैक्सिको की तरफ इशारा किया, जहां एक संगरोध क्षेत्र था। वहां न तो कोई अंदर जा सकता था और न ही बाहर आ सकता था। मिशेल को याद आया कि उसके दत्तक पिता वहां से चीजें मंगवाते थे। उसने पैकेज ऑर्डर की जानकारी से विक्रेता का पता लगाया। अब उसे लगा कि अगर वो उस विक्रेता को ढूंढ ले तो शायद उस क्षेत्र में जाने का रास्ता मिल सकेगा। चूंकि विक्रेता न्यू मैक्सिको में था, तो मिशेल और रोबोट ने वहां जाने के लिए सफर शुरू कर दिया। वे दोनों एक ट्रेन में पश्चिम की ओर निकले और